टीवी स्क्रीन पर दिख रही लड़की 21 साल की पलक रजक है, जो कि अपनी लाइफ में बहुत खुश है। पलक ग्वालियर के सुरैयापुरा गांव की रहने वाली है। पलक एक फेमस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। पलक बचपन से ही एक होनहार लड़की थी, पढ़ने में बहुत तेज थी, दिखने में बहुत सुंदर और एक खुश मिजाज दिल की लड़की थी। पलक अब 21 साल की हो चुकी थी। पलक के फादर पलक के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे थे। उसी दौरान किसी रिश्तेदार के थ्रू ग्वालियर के रहने वाले अमित रजक के बारे में पलक के फादर को पता चलता है, जिसके बारे में उन्होंने रिश्तेदारों के थ्रू पता लगाया। अमित बहुत अच्छा लड़का था, स्वभाव से शांत और पढ़ा लिखा था। अमित रजक एयरफोर्स में आउटसोर्स एम्प्लॉय था। अमित के घर में उसकी माँ और पिता और भाई बहन थे। देखने में एक संपन्न परिवार था। पलक के पिता मोहर सिंह को सब कुछ ठीक लगा, जिसके बाद पलक का रिश्ता अमित के साथ तय हो जाता है। 14 अप्रैल 2025 को पलक की शादी अमित से बड़े धूमधाम से होती है। वो हर मौके पर अपना रील बनाती थी। धीरे धीरे पलक इतना फेमस हो गई कि लोग उसे इंस्टाग्राम की क्वीन कहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। आता है अप्रैल 2026। 25 अप्रैल 2026 पलक का पहला एनिवर्सरी था, जिसकी तैयारी में पूरा परिवार लगा था। पहला एनिवर्सरी पूरे धूमधाम से मनाया गया। 30 जून को पलक 22 साल की होने वाली थी। अब अगला फंक्शन उसका बर्थडे था। पलक 30 जून की तैयारी में लग गई। वो अपना बर्थडे स्पेशल बनाना चाहती थी अपने फैंस और अपने परिवार के लिए। इसी बीच पलक में काफी बदलाव दिखने लगा। जहां पहले पलक रील में हमेशा हंसती मुस्कुराती थी, वो पलक अब हंसती नहीं थी। वो हमेशा सैड रील डालती थी। सबको लगता था कि शायद ये कंटेंट है, लेकिन ये सिर्फ रील नहीं बल्कि ये पलक की रियल लाइफ की फीलिंग थी। इसी बीच 12 मई 2026 को शाम को मोहर सिंह के पास अमित रजक की कॉल आती है। उस कॉल पर पलक के पिता मोहर सिंह से कुछ ऐसी बातें होती है जिसे सुनकर उनके आंखों में आंसू भर जाता है। दौड़ते भागते वो पलक के ससुराल पहुंचते हैं। जो उनके आंखों के सामने दिखाई देता है, उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। पलक उनके सामने थी, लेकिन पलक की सांसें थम चुकी थी। मोहर सिंह अंदर से टूट जाते हैं और जैसे तैसे खुद को संभालते हुए पलक को कंधा देते हैं। जिस पलक से उनकी आधे घंटे पहले बात हुई थी, तब तो सब ठीक था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि हंसती खेलती पलक मौत की नींद सो गई। ये सवाल अंदर ही अंदर मोहर सिंह को खाए जा रहा था। पलक की शादी एक अच्छे घर में हुई थी। अमित की अच्छी नौकरी थी। पूरा परिवार पलक को सराखों पर बिठाए रखता था। पलक शादी से बहुत खुश थी, लेकिन धीरे धीरे पलक के पति और पूरे परिवार की डिमांड बढ़ती गई। वो लोग आए दिन पलक से कुछ न कुछ डिमांड करते रहते थे। कभी सोने की चैन, कभी कार। ये रोज रोज बढ़ता जा रहा था। पलक सोचती थी कि कभी ना कभी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हंसती खेलती पलक की लाइफ कब नरक बन गई उसे पता ही नहीं चला। जो अमित पहले उससे प्यार से बात करता था, वो अमित अब बदल चुका था। अमित आए दिन पलक से लड़ता था, मारपीट करता था, पैसों का डिमांड करता था। उसे कई दिनों तक भूखा रखा जाता था। दरअसल 24 अप्रैल 2026 को अपनी पहली मैरिज एनिवर्सरी पर पलक ने मैं यहाँ भी गई, मैं वहाँ भी गई, वो इसमें कैप्शन में लिखा था, सत्यानाश होने वाले जितने रास्ते थे मैं सब में VIP एंट्री लेकर घुस गई। ये पोस्ट उसकी टूटती शादीशुदा जिंदगी की तरफ इशारा करती है। यहाँ तक मौत से ठीक 2 दिन पहले यानी 10 मई को पलक ने एक रील पोस्ट की थी, जिसमें पैनिक अटैक, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीपलेस नाइट्स और लगातार रोने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। वो अपने पेरेंट्स से इसलिए नहीं बताती थी कि वो परेशान होंगे, लेकिन इन सब से थक कर 12 मई 2026 को शाम 6 बजे पलक ने रोते हुए अपने भाई के पास फ़ोन किया और बोली कि वो आना चाहती है, वो यहाँ नहीं रहेगी वरना ये लोग उसे मार डालेंगे। यहाँ तक उससे कोई बात नहीं करता। फ़ोन पे पलक ने बताया कि यहाँ उससे कोई बात नहीं करता। 3 दिनों से उसे खाना नहीं मिला है, वो भूखी है। ये सब सुनते ही पलक का भाई उसे लेने जा रहा था। अब पलक का भाई पलक के ससुराल पलक को लेने
घर से निकल ही रहा था तब तक अमित का फोन आया कि पलक ने सुसाइड कर लिया है। जब पलक का परिवार पहुंचा तब तक पलक की सांसें थम चुकी थी, मौत ने उसे गले लगा लिया था। पलक के पति और देवर सास फरार हो चुके थे। नजदीकी थाने में मोहर सिंह ने काफी जद्दोजहद के बाद एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने फिलहाल सबको गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक हमारी बेटियां दहेज की बलि चढ़ती रहेगी। कभी निक्की भाटी, कभी ट्यूशन शर्मा, कभी दीपिका नागर, सब कुछ इन सारी घटनाओं में कुछ खास अंतर नहीं है, सिर्फ तारीख बदली, सोच वही है। सारे के सारे दरिंदे रहे इंसान के भेष में है, जिनको माँ बाप एक अच्छा इंसान समझकर अपनी बेटियों को सौंप देते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2024 में दहेज की कुल 5,737 मौतें दर्ज की गई है, जिसका मतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पर दहेज से होने वाली मौतों की दर प्रति 1 लाख महिला आबादी पर 0.8 मामले हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही।